तो ठीक है दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जावास्क्रिप्ट में प्रोग्रामिंग करने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती हैं। अगर आप जावास्क्रिप्ट में प्रोग्राम करना चाहेंगे तो आपको किन किन इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए गए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चीज़ तो आप जान ही गए होंगे, जो आजकल बहुत सारे लोगों के पास होता ही है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट भी हैं जावास्क्रिप्ट में प्रोग्रामिंग करने के लिए। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ लैपटॉप या फिर कोई भी कंप्यूटर के बारे में, जो प्रोग्रामिंग करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप मोबाइल के बारे में सोचेंगे प्रोग्रामिंग करने के लिए तो ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों, क्योंकि मोबाइल में प्रोग्रामिंग करने के लिए वो सॉफ्टवेयर क्या है वो नहीं मिलता। अगर आपको मिल ही गया तो इतने छोटे स्क्रीन में आप कुछ क्या कर सकते हैं प्रोग्रामिंग वाला, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होने वाला है अगर आप मोबाइल लेंगे। तो इसीलिए मैं लैपटॉप को लेने का इस्तेमाल करने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो दूसरा इक्विपमेंट जो है वो लैपटॉप के अंदर ही है, वो सॉफ्टवेयर है। तो इसीलिए अब मैं लैपटॉप के स्क्रीन पर शिफ्ट हो जाता हूँ। तो यहाँ मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गया हूँ। तो आपको बता देता हूँ कि पहला इक्विपमेंट जो क्या है कंप्यूटर स्क्रीन में। तो पहला इक्विपमेंट ये भी कंप्यूटर जितना ही पॉपुलर है। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो ये चीज़ भी ज़रूर होगी आपके कंप्यूटर में, जो कि है वेब ब्राउज़र। यहाँ फायरफॉक्स है मेरे पास, माइक्रोसॉफ्ट एड्ज है मेरे पास, क्रोम भी है, इनमें से कोई भी हो सकता है। सिर्फ आपको एक वेब ब्राउज़र चाहिए। आजकल बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया है ये गूगल क्रोम। ये तो वेब ब्राउज़र का नाम ही मिटा दिया है। सारे लोग वेब ब्राउज़र नहीं बुलाते, गूगल क्रोम ही बुलाते हैं। तो ये अगर आपके पास एंड्रॉयड का मोबाइल है या फिर किसी का मोबाइल है तो आपके पास गूगल क्रोम भी होगा इसमें। तो मैं भी इस वीडियो में गूगल क्रोम का इस्तेमाल करूँगा। तो ये एक वेब ब्राउज़र आपको चाहिए मेरे साथ फॉलो करने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगली टाइप ऑफ मटेरियल के लिए। दूसरे इक्विपमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो इसे हम बताते हैं जावास्क्रिप्ट एडिटर्स। तो ये जावास्क्रिप्ट एडिटर्स क्या है? ये सिर्फ नोटपैड जैसे ही एक तरह के एप्लीकेशन है जिसके मदद से हम जावास्क्रिप्ट के कोड लिख सकते हैं। बस नोटपैड में आप जैसे सब कुछ लिखते हैं उसी तरफ इसमें भी आप अपने जावास्क्रिप्ट में कोडिंग कर सकते हैं। तो इस तरह के एप्लीकेशंस को हम जावास्क्रिप्ट एडिटर्स कहते हैं। तो इस जावास्क्रिप्ट एडिटर्स में दो प्रकार के होते हैं। अब मैं आपको एक एक करके सारे को बताता हूँ। के जावास्क्रिप्ट एडिटर्स जो हैं इसे हम कहते हैं WYSIWYG एडिटर्स। तो ये बड़ा ही अजीब नाम है, लेकिन इसका फुल फॉर्म है What you see is what you get। तो इसे हम वेब ब्राउजर में रन करते हैं तो इसे कॉमनली वेब एडिटर्स के नाम से भी बुलाया जाता है। इसके मदद से आप वेब ब्राउजर में ही कोड लिख भी सकते हो, वेब ब्राउजर में ही कोड देख भी सकते हो। इस तरह के टेक्स्ट एडिटर के लिए, इस तरह के जावास्क्रिप्ट एडिटर के लिए आपको कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो जावास्क्रिप्ट वेब एडिटर्स उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग दूसरे तरफ के जावास्क्रिप्ट एडिटर्स का ही इस्तेमाल करते हैं। तो मैं काफ़ी पॉपुलर वेब एडिटर्स को अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहला है ये स्क्रैच, जो बहुत ही पॉपुलर है और ये बच्चों के लिए है। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ स्क्रैच का वेब एडिटर। और दूसरा जो है
ये है गूगल वेब डिजाइनर। तो ये वाला है HTML का वेब एडिटर। तो ये वाला जो है देखिए P5 वेब एडिटर, ये है एक जावास्क्रिप्ट वेब एडिटर जो P5 लाइब्रेरी पर बेस्ड है। इसे मैं मेरे फ्यूचर वीडियोस में इस्तेमाल करने वाला हूँ P5 वेब एडिटर को, ताकि मेरे ट्यूटोरियल्स पर मैं इसका ही इस्तेमाल करूंगा, ताकि बिगिनर्स को थोड़ी अच्छा हो उनके लिए, ये सीखने के लिए। और मैं कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करूंगा ट्यूटोरियल्स बनाने के लिए। और मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि आप जावास्क्रिप्ट या फिर कोई भी और कंप्यूटर लैंग्वेज सीखने से पहले एक बार ये स्क्रैच प्रोग्रामिंग जो है उसे सीख ले, क्योंकि ये काफी इजी है और आप इसे आसानी से सीख भी सकते हैं। और ये स्क्रैच ये एक बिगिनर के लिए बना है और बहुत ही आसानी से आप इसे सीख सकते हो। और कॉन्सेप्ट थोड़ा सेम है दोनों बहुत ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का, बस सिंटैक्स ही डिफरेंस है। तो आप इसे अगर आप सीखें तो काफी आसान हो जाएगा अलग अलग लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखने के लिए। तो ये रहे काफी वेब एडिटर या फिर WYSI एडिटर्स। तो अब हम दूसरी तरफ के जावास्क्रिप्ट एडिटर्स की तरफ बढ़ते हैं। टेक्स्ट एडिटर, तो इस तरफ के एडिटर जो हैं ये ऑफलाइन में भी रन कर सकते हैं, और आप नोटपैड में जैसे कोड नहीं कुछ भी लिखते हो सेंटेंसेस वगैरह वगैरह, उसी तरफ आप इसमें भी टेक्स्ट एडिटर्स में भी लिख सकते हो। तो अब मैं आपको काफी पॉपुलर टेक्स्ट एडिटर्स को दिखाता हूँ, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। जो पॉपुलर हैं उन्हें मैं सर्कल करता हूँ। ये विजुअल स्टूडियो पॉपुलर है और ये विजुअल स्टूडियो कोड भी काफी पॉपुलर है, और ये दोनों भी माइक्रोसॉफ्ट का ही है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का ही है ये दोनों भी। और ये विजुअल स्टूडियो कोड जो है ये मेरा फेवरेट है। और ये वाला है एटम, तो ये वाला है एटम जो भी काफी फेमस है। और ये वाला है सबलाइम टेक्स्ट, और ब्रैकेट्स भी काफी फेमस है। और ये एक्लिप्स जो है ये जावास्क्रिप्ट के लिए नहीं बल्कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए बहुत ही बेहतरीन माना जाता है। तो ये रहे काफी पॉपुलर टेक्स्ट एडिटर्स। तो अगर आपको इनमें से किसी भी को डाउनलोड करनी है तो आपको बस गूगल में जानी है और उस टेक्स्ट एडिटर के नाम लिखनी है। तो यहाँ पर अगर आप सबलाइम टेक्स्ट को डाउनलोड करना चाहेंगे तो आप यहाँ पर गूगल में जाएंगे और यहाँ सबलाइम टेक्स्ट को लिख देंगे। तो आप गूगल में जाएंगे और सबलाइम टेक्स्ट लिखेंगे तो सबलाइम टेक्स्ट का डाउनलोड पेज का लिंक देगा, तो आप वहां पर जाके उसे डाउनलोड कर सकते हो। और हाँ, मैंने कहा कि ये ऑफलाइन में रन कर सकते हैं, लेकिन इसके रिजल्ट जो हैं उसे देखने के लिए आपको वेब एडिटर की ज़रूरत पड़ती है। तो आप इसे रिजल्ट देखने के लिए वेब एडिटर नहीं, वेब ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है। तो ये आप कैसे देख सकते हैं मैं आपको अब बताता हूँ। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप टेक्स्ट एडिटर में अपना कोड लिखेंगे तो आप इसे कैसे रन कर सकते हैं वेब ब्राउज़र में। तो इसके लिए आपको सर्वर चाहिए आपको इस काम करने के लिए। तो सर्वर क्या होता है आप बस गूगल में जाकर देख सकते हैं। कंप्यूटर और कंप्यूटर प्रोग्राम विच मैनेजेस एक्सेस टू अ सेंट्रलाइज्ड रिसोर्स और सर्विस इन अ नेटवर्क। तो ये है सर्वर जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी फाइल को अपने वेब ब्राउज़र में देखने के लिए। ज़्यादातर इसे HTML फाइल्स देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप जावास्क्रिप्ट फाइल्स इसमें कैसे देख सकते हैं। उससे पहले मैं HTML फाइल्स कैसे देख सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पहले आपको एक HTML फाइल की तरफ जाना है अपने फाइल मैनेजर में। तो यहाँ पर देखिए एक इंडेक्स एक HTML डॉक्यूमेंट है, और जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए आपको HTML डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती ही है।
ये इम्पोर्टेंट है क्या जावास्क्रिप्ट रन करने के लिए। तो मैं यहाँ क्रोम का आइकॉन है, तो मैं इसे क्रोम में ही ओपन होगा ये, तो मैं इसे ओपन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये ओपन हो गया है, लेकिन आप और देखिए यहाँ लोडिंग दिखा रहा है, लेकिन कुछ भी दिखा नहीं रहा। मैं कंसोल ओपन करता हूँ और यहाँ काफ़ी सारे एरर्स भी आपको मिल रहे हैं। मैं आपको पहले ये बता दूँ कि मैं उसी कोड का इस्तेमाल किया हूँ, मेरे जावास्क्रिप्ट फाइल में उसी कोड का इस्तेमाल किया हूँ जो यहाँ P5 एडिटर में आपको मिलेगा। ठीक उसी कोड में अपने जावास्क्रिप्ट फाइल में ही इस्तेमाल किया हूँ। देखिए यहाँ पर ये रहा वो स्केच जावास्क्रिप्ट फाइल, सेम यही फाइल यहाँ पर मैं लिखा हूँ। यहाँ ये काफ़ी सारे एरर्स दिखा रहा है क्योंकि ये सिर्फ HTML के लिए बना हुआ है, जावास्क्रिप्ट इसमें काम नहीं करता। तो इसके लिए आपको ये वेब सर्वर फॉर क्रोम जो एक्सटेंशन है क्रोम वाला, इसको आपको क्रोम पर ऐड करना पड़ेगा। मैं ऑलरेडी ऐड कर दिया हूँ, तो मैं यहाँ लॉन्च ऐप पर दबाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये वेब सर्वर स्टार्ट हो गया है और फोल्डर आपको उसी फोल्डर को सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें जावास्क्रिप्ट फाइल है। आप फाइल मत सेलेक्ट कीजिए, फोल्डर को सेलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पर ये करंट फोल्डर सिंपल फोल्डर दिखा रहा है, यहाँ पर भी सिंपल फोल्डर ही मैंने चूज़ किया था। यहाँ अगर आप सोर्सेस में जाएंगे तो आप देख सकते हैं, तो देखिए वही इंडेक्स है, स्केच है, स्टाइल है। तो अब मैं इसमें भी उसी फोल्डर को सेलेक्ट कर दिया हूँ। तो आपको रन करने के लिए बस यहाँ लिंक जो पड़ा है उसके ऊपर दबाना पड़ेगा, तो ये डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में रन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर उसी स्क्वायर डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पर जो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा था, तो सेम टू सेम डिस्प्ले हो रहा है। तो जावास्क्रिप्ट रन करने के लिए अपने ब्राउज़र में आपको ये वेब सर्वर फॉर क्रोम जो एक्सटेंशन है उसको ऐड टू क्रोम करना पड़ेगा, क्रोम पर ऐड करना पड़ेगा। तो ठीक है दोस्तों, अब हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलूंगा मेरे अगले वीडियो में, जिस पर मैं आपसे कहूँगा जिस पर हम बात करेंगे कि जावास्क्रिप्ट में कोड करने का बेसिक्स क्या होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो पर। उसके बाद मैं बहुत सारे ट्यूटोरियल्स लगाऊंगा, उसमें मेरे साथ फॉलो करने के लिए आपको कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्या चाहिए, आपको बस एक लैपटॉप चाहिए या फिर कोई कंप्यूटर चाहिए जिसमें एक वेब ब्राउज़र हो। बस आपको एक कंप्यूटर और वेब ब्राउज़र होगा तो बस उतना काफ़ी है। क्योंकि मैं बहुत सारे ट्यूटोरियल्स अपलोड करूंगा और उसमें वेब एडिटर्स का इस्तेमाल करूंगा जो मैंने आपको दिखाया था, जो है P5 वेब एडिटर। तो ठीक है दोस्तों, अब के लिए बस इतना ही। मेरे अगले वीडियो पर फिर से मिलते हैं, तब तक आप मस्त रहे, व्यस्त रहे और कोड रॉकेट यूट्यूब चैनल देखते स्वस्थ रहे। देखने के लिए धन्यवाद।